एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो हमारा चल रहे हैं चैलेंज, वो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। और गाइस, सुबह का टाइम है, सुबह एक गिलास गर्म पानी के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर लिया है। सो गाइस, आज दिन हो गया है सोमवार का और तारीख हो गई है 23 जून। तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं जो कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। और अभी तो ये है कि अपनी मनमर्जी का काम होता है। अभी सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे बस अपना एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद लग गई थी अपने घर के कामों में। तो यहाँ पे बस अपने घर में लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इतने इंच मेरे जो हैं लूज़ हो गए हैं, मतलब जो मेरे सूट जो थे ना इतने टाइट हो गए हैं। और सब कुछ घर का खा पी कर भी मैंने अपना वज़न कैसे कम किया, मतलब कि 15 केजी वज़न कम करना आसान नहीं है गाइस, बहुत टफ होता है। लेकिन अगर आप मन बना लेंगे ना तो पक्का आपका मन जो है आपका वज़न है वो ज़रूर कम होगा। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आ गई है दूसरी ड्रिंक की बारी, जो है ब्लैक कॉफ़ी। तो आप सबको पता ही है मैं ब्लैक कॉफ़ी किस तरीके से बनाती हूँ। और इसमें डाल लेती हूँ एक नींबू, ताकि जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, एक तो कड़वी नहीं लगती और दूसरा नींबू डालने से आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। तो यहाँ पे लेके चल रहे हैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। और अभी इसको आराम से सिप सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं तो ऐसे पीऊँगी। नींबू डाल के ना मैंने इसको चम्मच से चलाया नहीं था ना, तो इसलिए थोड़ा सा पहले नींबू का टेस्ट आ रहा था। तो बस यहाँ पे अपनी ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। और आपको गाइस मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। और आप मेरे साथ कर रहे हो या नहीं ये भी मुझे बताना। और बस ऐसे ही मेरी वेट लॉस जर्नी रहती है, और जिससे मैंने अपना 15 केजी वज़न कम किया है। और अभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं लिया है मैंने भी, मतलब क्योंकि मेरा जो वज़न है ना बहुत कम हो गया है, और जो मेरे इंचेस हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। जो भी मेरा सूट टाइट आता था ना वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है अब तो। और यहाँ पे ना जो मैंने अजवाइन, ज़ीरा, मेथी दाना, सौंफ, इन सब का पाउडर बना के रखा था ना, जो कि मैं खाना खाने के बाद पीती थी, एक चम्मच खाती थी मतलब। तो वो अभी मैं नहीं खा रही हूँ, बस मेरा थोड़ा सा पाउडर बच रहा था, तो मैं सोच रही थी इस पाउडर का ना पानी बना लिया जाए, जो कि वेट लॉस ड्रिंक जो हमारी तीसरी ड्रिंक होती है। तो यहाँ पे ना आप सुबह के टाइम 3 ड्रिंक तो ये ज़रूर पीजिएगा खाली पेट। और उसके बाद मैं जब ये पानी रख कर आई थी, और फिर मेरे को आज करनी थी अपने मंदिर की सफाई। तो यहाँ पे मंदिर की सफाई कर रही थी, और सारे पेपर जो है मैंने मंदिर के बदल दिए हैं, और उनको ना टेप से लगा रही थी, क्योंकि ना फिर टेप ना लगाओ तो ये बार बार ना छूट जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कटिंग कर करके देख रही थी कि कौन सी कटिंग पर कौन सा स्लैब पे ये वाला पेपर आएगा। तो वही मैं सब सेट करके सोच रही थी कि किस तरीके से मंदिर को सेट करूं। मंदिर की सफाई हमेशा करनी चाहिए जब भी आपको टाइम मिले, मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में तो कर ही लेनी चाहिए। वैसे तो मंदिर की सफाई होती है रोज़ डेली, लेकिन जो पेपर बदलने का काम होता है ना वो थोड़ा सा 1-2 हफ्ते में हो ही जाता है। तो यहाँ पे पानी उबल के थोड़ा सा ठंडा हो गया था, पीने लायक ल्यूक्यूम वाटर की तरह। तो इसे मैं गुनगुना ही पीती हूँ, अब ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं पीती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे जो ऐसी गर्म चीज़ें हैं जो हम डालकर इसको उबालते हैं। तो इसीलिए ना मैं अब इसको ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ, बस इसको ऐसे ही गुनगुना सा पीती हूँ। और इसमें भी मैंने नींबू डाल लिया है, और नींबू डाल के फिर इसको भी आराम से सिप सिप पीऊँगी, क्योंकि ये लिक्विड वाटर है। चाहूँ तो मैं इसको आराम से एक बार में ही पी सकती हूँ, लेकिन कभी भी कोई भी वेट लॉस ड्रिंक होती है ना, उसको आप एकदम से ना पियो, एकदम मतलब सिप सिप करके पियो। तो ये ड्रिंक जो है मैं लेकर जा रही हूँ अपने रूम में, और फिर आराम से बैठकर यहाँ पे मेरी जो तीसरी ड्रिंक है, कुछ ना नींबू के बीज आ गए थे तो वो निकाल दी थी, आज मैंने छाना नहीं था ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं अपना जो पानी पी रही हूँ आराम से पी रही हूँ। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वेट लॉस जर्नी मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए, मंदिर भी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा, कितना प्यारा मंदिर लग रहा है एकदम। जब हम पेपर बदलते हैं ना, एकदम मंदिर में ना नई रौनक सी आ जाती है। तो अभी पूजा नहीं हुई है, बस मंदिर की सफाई करी है मैंने, और अभी कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, क्योंकि मैंने वेट लॉस ड्रिंक जो है तीसरी मैंने पी ली थी। और ये देखिए गाइस, जब मैंने ये सूट लिया था ना मीशो से,
ये मुझे इतना टाइट था, बहुत ज़्यादा टाइट था। और मतलब धीरे धीरे ना फिर मेरा मन इतना उदास हो गया कि मतलब मैंने इतने मन से ये सूट लिया था और ये मुझे एक धुलाई के बाद ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। फिर मैंने सोचा कि भाई देखो इतना नया सूट है, किसी को देने से क्या फ़ायदा, अपना वज़न ही कम किया जाए, इंचेस किए कम किए जाएँ। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सरसाइज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से मैं पूरी करती हूँ, पंखा बंद करके करती हूँ। कम से कम मुझे एक्सरसाइज़ में 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा लग जाता है। तो जब भी मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि थोड़ा काम मेरा बाकी रह गया है, तभी मैं अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो जो मेरी डेली की एक्सरसाइज़ होती है, उन एक्सरसाइज़ के बारे में मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज करने से कहाँ की चर्बी कम होती है। तो जब आप एक्सरसाइज से थोड़ा थक जाए ना, तो एक घुट आप गर्म पानी या नॉर्मल पानी पी सकते हैं, ताकि आपका जो है गला सूखे ना। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, बहुत इजी भी हो जाती है। और पसीने तो इतने आ रहे हैं ना कि मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं और पसीने निकलते हैं ना, तो ये सोच लो कि आपका वज़न डेफिनेटली कम होगा। एक तो गर्मी है और ऊपर से पसीने आए, तो बहुत अच्छी बात होती है एक्सरसाइज करने की। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सरसाइज है, अभी किसी ने आवाज़ लगा ली थी तो मुझे जाना पड़ा और फिर मैं दोबारा आके फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लिया। तो होता है ना कि जब हम घर का काम मतलब थोड़ा सा रह जाता है तो हमारी एक्सरसाइज छूट जाती है बीच में। और क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और तो हमारा घर का काम भी बहुत ज़रूरी होता है और अपने ऊपर ध्यान देना ना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो घर वाले भी हमारे जो हैं फैमिली है वो ठीक रहेगी। क्योंकि जब हमें ही सारा काम करना है तो अपनी बॉडी को हमेशा फिट बनाए रखना हमारा हाउस वाइफ का काम होता है। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज है ना, ये आपकी हिप और थाई को कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इसके भी आप 20-20 के 2 सेट लगा लीजिए, बहुत आराम से, बहुत ईजी हो जाती है ये वाली एक्सरसाइज। ध्यान रहे ऐसी एक्सरसाइज करने से मतलब आपको सांस का आपको ध्यान रखना है, इनहेल और एक्सहेल आपको ध्यान रखनी है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी इनर थाई को कम करने में होती है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये तो आप बेड पे लेटे लेटे भी आराम से कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। तो ये इनर थाई को कम करती है और इसके भी आप 20-20 या 40-40 के 2 सेट कर सकते हैं। देखिए कितना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और पसीना ऐसा चल रहा था कि जैसे कि मतलब हम नहाए हो। तो बस ये वाली जो एक्सरसाइज है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना गाइस, ये वाली एक्सरसाइज आपकी बेली फैट को बहुत जल्दी कम करता है। और ये वाली एक्सरसाइज आपकी हिप की जो चर्बी है वो बहुत कम करेगी। तो देखिए मेरा जो ये सूट है ना, सच में मेरा इतना कम मतलब अब तो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया। कम क्या, मैं क्या बताऊँ, ये पहले बहुत ज़्यादा टाइट था, अभी बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है। और ये वाला है चक्की की एक्सरसाइज है, जो कि आप 20 एक साइड से और 20 उल्टी साइड से आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करोगे तो देखिए आपका पक्का आपका वज़न कम होगा। आपको बस मन बनाना है कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है और अपना वज़न घटाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब बाहर का कुछ खा रही हूँ या फिर डाइटिंग कर रही हूँ। जो भी मेरे घर में बनता है मैं वही खाना खाती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज ना मैं आज करके देख रही थी कि जैसे हम छोटे थे ना तो उठक बैठक लगाते थे, तो वही मैं एक्सरसाइज करके देख रही थी। लेकिन ये भी ना मेरे से हो नहीं रही थी। मैं ना कितना पसीना आ रहा है मुझे, कितना एकदम। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और यही इसका पहचान होती है कि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हुई है। और पंखा बंद करके देख लो आप, पंखा बंद कर रखा है मैंने, पंखा बंद करके मैंने एक्सरसाइज करी है सारी। और आप लोगों को मेरी एक्सरसाइज कैसी लगती हैं, वेट लॉस कैसे लगता है जर्नी, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई हैं। सो गाइस काम मेरा सारा हो चुका था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा धोकर और अपने बाल काट रही थी। तो बाल ना पसीने की वजह से ना इतने झड़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। और फिर किचन में आई, अपने लिए बना रही थी चने जो होते हैं ना भुने हुए चने, उनकी चाट बना रही थी। तो उसमें मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च डाला था और इतनी टेस्टी लगी ना मुझे बाद में ये चाट, क्योंकि ये मैंने ना पहली बार बनाई है। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। तो मैं यही सोच रही थी कि कभी मैंने खाई भी नहीं है और बस मैंने देखा था। तो मैंने ये वाली जो चाट बनाई ना मुझे बहुत अच्छी लगी और नींबू भी मैंने इसमें बहुत हल्का डाला है। और आज मुझे ना बालों में मेहंदी भी लगानी है हरी वाली। तो यहाँ पे फिर बस मैंने चाट बनाई और थोड़ा सा ना फिर मैं इसके साथ दूध ले लूँगी, क्योंकि चने हैं ना
तो फिर जैसे हम चबा चबा के अच्छे से खाएंगे तो फिर वो ये कि गले में थोड़ा सा अटकता है। तो इसके साथ ना थोड़ा सा लिक्विड ले लेती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा आज का नाश्ता। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ा सा नमक डाल के कि कैसी बनी है ये चाट। और ये जो इस तरीके से ना आप हल्का फुल्का नाश्ता शाम को भी खा सकते हैं। तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमारी बनकर हो गई है रेडी, एकदम बढ़िया वाली चाट। खीरा मैंने इसमें ना घिस के डाला था कद्दूकस करके, और थोड़ा सा कद्दूकस करके मैंने एक कटोरी रायता भी बना के रख लिया, जो कि मैं दोपहर में लूँगी। तो चलिए इस चाट को एंजॉय करते हैं एक कप दूध के साथ। और दूध जो है मैंने ठंडा ही लिया है, गिलास में लिया है, गर्म नहीं करा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना। तो जो भी आप खाएं, चाहे आपका नाश्ता हो, चाहे आपका लंच हो, डिनर हो, बहुत अच्छे से चबा चबा के कई बार चबा चबा के, यानी कि 32 बार फार्मूला की तरह आप चबा चबा के खाओ। सो गाइस, आज मैंने आपको देखिए जो भी मैं खाना खा रही हूँ वही सब आपको मैं दिखा रही हूँ। मैं खूब अच्छे से खाना खाती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं डाइट करती हूँ या फिर मैं भूखी रहती हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। बस इंटरमिटिंग फास्टिंग का तो मतलब यही है ना कि आप 12 बजे तक ही आप जो भी आपको लिक्विड पीना है वो पीती हूँ, और उसके बाद अपना खाना, नाश्ता, डिनर, और बीच में जैसे कि चिया सीड्स हो गया या फिर क्या बोलते हैं उसको, सत्तू, सॉरी याद ही नहीं आया, सत्तू का पाउडर जो है, शरबत है, मैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद जो मैंने मेहंदी रात को घोल के रखी थी, तो इसमें मैंने फिर जो मैंने रात को मेहंदी घोली थी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो कि हमारे घर में ही एलोवेरा लग रहे हैं। तो मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया था और उसका जेल बना लिया था। इस तरीके से आप मेहंदी में लगाओगे ना तो आपके बाल जो है बहुत शाइनिंग करेंगे, और आपके जो बाल है ना बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, झड़ेंगी भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे फिर अपना मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। तो एक एक बालों की लेयर लेके मैं अच्छे से बालों में मेहंदी लगा रही थी। और बालों में मेहंदी लगाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा ठंडक सी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल एकदम बालों का अच्छा सा जूड़ा बना लिया है। और फिर उसके बाद मैंने जो बची कुची मेहंदी थी ना अच्छे से मैंने पूरे बालों में लगा ली थी। और ये देखिए दोपहर का हमारा लंच बनकर तैयार हो गया है। तो ये मैंने आज खीरे का रायता बनाया था, 2 रोटी हैं, और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी अरबी की सब्जी थी रखी थी, मतलब वो मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे अपने जो है इंजॉय कर रही हूँ दोपहर का लंच। और ये भी बड़े आराम से तसल्ली से ना मैं अपना जो है इंजॉय करके खा रही हूँ। ये भी मैं 32 बार फार्मूला की तरह ही अच्छे से जो भी मैं खाना खाती हूँ ना चबा चबा के अच्छे से खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेहंदी जो है मेरी लग गई है, और अभी बस थोड़ी देर में फिर मैं रेस्ट करूँगी और फिर सीधा मिल रही हूँ आपको शाम को। तो शाम के खाने में ना सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि सुबह चने हो गए और दोपहर में रोटी हो गई। तो अभी सोच रही थी हल्का सा कुछ शाम को बना दे, क्योंकि मैं और मेरी बेटी हैं। तो बस अभी फिर मैंने कहा चलो पुलाव बनाते हैं, क्योंकि उसको भी पुलाव बहुत पसंद है और मुझे भी। तो बस हल्का भी हो जाएगा और डिनर का डिनर हो जाएगा। देखिए मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक टाइम में खाना अवॉइड कर रही हूँ, मैं खाती हूँ लेकिन थोड़ा सा देखभाल कर, ठीक है। बाहर का नहीं खाते हम, ज़्यादा मैदा वाली चीज़ नहीं खाते हैं, अगर खाते हैं तो थोड़ा सा लिमिटेड में खाते हैं। तो यहाँ पे बस बन के पुलाव हो गया है तैयार। अभी कुकर मैंने खोल दिया है। तो ये देखिए कितना यम्मी पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो अभी मैं सोच रही थी इसके साथ दही, बट आज दही है नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही अचार के साथ खाऊंगी। और इस तरीके से आप हल्का हल्का भोजन खाएं रात को। और आपका रात का जो खाना है 8 साढ़े 8 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद वॉक करना थोड़ा सा, और दिन में जितना भी आप पानी पी सको उतना पानी पिएं, क्योंकि पानी पीने से ना आपका जो यूरिन पास होता है उसके थ्रू भी आपके जो मोटापा कम होता है, और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपके चर्बी नहीं बढ़ने देता, आपका वज़न नहीं बढ़ने देगा। तो ये देखिए हमारा बनकर हो गया रेडी तैयार पुलाव। आ जाइए गाइस, आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो आपको आज के वेट लॉस जर्नी, इंटरमिटिंग फास्टिंग का वेट लॉस जर्नी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।